नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। तो पहली खबर आपको बता देते हैं। फूलों और फसलों से लहलहाती हुई वादियां और आसमान को चूमती ऊंची ऊंची चोटियां, कई कोटि देवी देवता, नर्म और गर्म धूप, ठंडे हवा के झोंके और सादा जीवन, ये वही दृश्य है जो आपके जहन में तब उतर आता है जब भी कोई देवभूमि उत्तराखंड का जिक्र करता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसे दृश्य को देखना तो दूर, सोच पाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देवभूमि में इस वक्त कहर बरप रहा है। कहर मौसम का, कहर भूस्खलन का, कहर भारी बारिश का, और नतीजा ऐसा कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। आज हालात कुछ यूं हैं कि लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि बच्चों को स्कूल जाना तक मुश्किल हो चला है। केदारनाथ की यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भी इस मार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हिमाचल प्रदेश से नजर आती है, और ऐसे में जिस हिमाचल प्रदेश का जिक्र जब आया करता था और आप उन्हें वादियों से घिरा हुआ खूबसूरती के लिए जानते थे, शांति के लिए जानते थे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदली बदली से नजर आती है, क्योंकि मौसम के कारण वहां की स्थिति इन दिनों बदहाल हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का यह कहना है कि देवभूमि के 10 जिलों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल एक एक करके हम बता दे रहे हैं। पहला देहरादून, जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। साथ ही साथ 10 जिलों का जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है अब तक, और देहरादून के साथ साथ में हरिद्वार में भी इस वक्त रेड अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि यहां पर भी भारी बारिश लगातार देखने को मिल रही है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और तीसरे जिले का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये पौड़ी है, और यहां पर भी भारी बारिश के कारण लोग बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लगातार लोगों तक मदद पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। चौथा जिला चमोली का है। पांचवें जिले की अगर बात करें हम तो बागेश्वर का ये जिला, जहां पर चमोली और बागेश्वर में भी लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी रेड अलर्ट यहां जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश अभी हो सकती है। आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके के हालात यहां बने रहेंगे। और वहीं नैनीताल को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो 10 जिलों का जिक्र हम करें, इन्हीं 10 जिलों में आईएमडी की ओर से कहा गया है कि अभी आने वाले दिन इन 10 जिलों के लिए बेहद ज्यादा भारी रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात चंपावत की भी करेंगे, क्योंकि यहां पर भी रेड अलर्ट जारी हुआ है, और चंपावत के साथ अल्मोड़ा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल देखिए, कई ऐसे जगह है जहां पर अभी भी भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और ये कहा गया है कि इन तमाम जिलों में, जो ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इन तमाम जिलों में, और उसके बाद पिथौरागढ़ का भी नाम सामने आता है, और यहाँ वो कई ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से भारी बारिश यहाँ देखने को मिलेगी। उधम सिंह नगर 10वां जिला, जहां पर भारी बारिश के संकेत जाहिर किए गए हैं आईएमडी की ओर से, और ये कहा गया है, पहले से लोगों से अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंच जाए। अपने परिवार की सुरक्षा अगर आप भी चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पहाड़ें दरक रही हैं, मलबा पूरी तरीके से नेशनल हाईवेज पर पहुंच चुका है, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, पुल कई जगहों से टूट चुके हैं, कई जगहों पर जलमग्न हो चुकी है सड़कें, लोगों के घरों के भीतर भी पानी भर चुका है। और ऐसे में लोग इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिर इस आपदा का सामने वो कैसे करें। हालांकि लोग लगातार ये उम्मीद में बैठे हुए हैं, इस आस में बैठे हुए हैं कि उन तक मदद का हाथ आगे बढ़ाया जाएगा, मदद पहुंचाई जाएगी, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाएगा। लेकिन समय रहते अभी भी जिन जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, वहां पर लोग पहले से ही सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने की कोशिश करें। और साथ ही जिस तरीके की तस्वीरें हमने इन दिनों देखी हैं कई जगहों पर, देवभूमि में खास तौर पर भारी बारिश के कारण इन दिनों हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। साथ ही लोग बार बार ये भी कह रहे हैं कि एक और जहां वो इस आस में बैठे हुए हैं, उन्हें प्रशासन की ओर से भी ये कहा गया था कि उन्हें समय रहते उचित स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। बावजूद इसके अब तक उन तक मदद नहीं पहुंची है। लेकिन कई ऐसे जगह है जहां पर प्रशासन की ओर से लगातार मदद पहुंचाने का काम भी जारी है। तो फिलहाल कई जगहों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिनका संपर्क टूट चुका है, और कई जगहों पर अभी भी जो मलबा बिखरा हुआ है उस मलबे को भी हटाने की कोशिश की जा रही है।
तो देखिए, उत्तराखंड में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। साथ ही जानकारी भी हम आपको दे देते हैं कि प्रदेश भर में 150 से ज्यादा अब तक सड़कें बंद हो चुकी है। इनमें अधिकांश सड़कें पर्वतीय क्षेत्रों की है और अब हम आपको एक एक करके ये भी बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो जगह हैं, किन सड़कों का मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है और आखिर सड़कें बंद होने से प्रदेश भर में कैसे माहौल इस वक्त बना हुआ है। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 150 सड़कें कुल बंद कर दी गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को प्रशासन ने फिलहाल के लिए रोक दिया है ताकि उनके जान पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत ना आने पाए। साथ ही ये भी हम आपको बता दें कि श्रद्धालुओं में देखने को मिली है मायूसी इस बात को लेकर के कि आखिर उनकी यात्रा जो थी, जो संपन्न होने वाली थी, लेकिन उसे बीच में रोकना पड़ गया। 11 सितंबर तक के लिए फिलहाल कुल 110 सड़कें बंद कर दी गई हैं। 12 सितंबर को और 50 से ज्यादा सड़कों को बंद कर दिया गया। इनमें से कुछ सड़कों पर इस वक्त आवाजाही जरूर शुरू की गई है। रास्ता बंद होने से स्थानीय लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों को खोलने में इस वक्त कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और लगातार पहाड़ों से जिस तरीके से मलबा गिर रहा है, क्योंकि पहाड़ की जो चट्टानें हैं वो लगातार दरक रही हैं, खिसक रही हैं और इसी वजह से भारी मात्रा में मलबा सड़कों तक पहुंच चुका है, जिसको हटाने में लगातार दिक्कतों का सामना इस वक्त प्रशासन को भी वहां करना पड़ रहा है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे अब तक भी प्रभावित है, यानी इसे भी पूरी तरीके से सुचारू रूप से खोला नहीं जा सका है। हालांकि कोशिश लगातार की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके ताकि यहां एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो जाए। तो फिलहाल अलग अलग जगहों पर पूरी तरह मार्ग इस वक्त अवरुद्ध नजर आ रहे हैं। जहां पर भारी बारिश की वजह से वहां आप मंजर देख सकते हैं कि किस तरह लोग जहां परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पूरी तरीके से बारिश का पानी लोगों के घरों के भीतर घुस चुका है, रास्ते जलमग्न हो चुके हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और ऐसे में कई मार्ग बताए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर मलबा जमा होने के कारण आवाजाही नहीं हो पा रही है। और फिलहाल प्रशासन की ओर से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है जल्द से जल्द सड़कों से मलबा हटाने का काम हो सके ताकि आवाजाही एक बार फिर से शुरू की जा सके। लेकिन अभी भी कई ऐसे मार्ग है जो कि पूरी तरह यहाँ बंद है और स्थानीय लोगों के साथ साथ में जो यात्री पहुंचे हुए थे उन यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी वापस नहीं लौट पा रहे हैं। तो एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और ये कहा जाता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ऐसा ही कुछ हालात उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल एक तरफ जहां बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है और इसी के चलते धामी सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और प्रदेश की जनता के हित में एक बड़ा कदम उठाया गया। तो अब आपको ये बताते हैं कि प्रशासन ने क्या बड़े कदम अब तक उठाए हैं। तो फिलहाल एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से। देखिए, ये कहा गया है कि कई जिलों में स्कूल बंद रखने के आदेश धामी सरकार की ओर से दिए गए हैं ताकि छोटे बच्चों के साथ में किसी प्रकार की कोई अनहोनी की खबरें ना आने पाए। साथ ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार सतर्क मोड पर काम कर रहा है और उन्हें काम करने की और हिदायत दी गई है। सभी जीएम को स्थिति से निपटने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। धामी सरकार की ओर से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये प्रशासन की तरफ से जो उचित कदम उठाए गए हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल लोगों को यह भी कहा गया है कि घर में ही रहने की सलाह दी गई है, वो अपने घरों में रहे, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जल जमाव कई जगहों पर हो चुका है। पर्यटकों को भी
सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए धामी सरकार की ओर से, ताकि जो पर्यटक यहाँ घूमने आए थे, जो फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा सके, उन्हें वापसी की राह एक बार फिर से दिखाई जा सके। लेकिन फिलहाल वो जहां है वो वहां अपने आप को सुरक्षित रखे। लोगों के जारी की गई है खास चेतावनियां और उन्हें सतर्क रहने को बार बार कहा जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी सतर्क रहने के अब तक निर्देश जारी किए गए हैं। तो फिलहाल एडवाइजरी जारी की जा रही है, बार बार लोगों से अपील की जा रही है। वहीं इसके साथ मेडिकल टीमों को भी अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई आपदा बढ़ती है, कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पर मेडिकल टीम को रवाना होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, वहां लोगों की जान बचानी होगी, तो फिर मेडिकल टीम भी पहले से तैयार रहे। और इसको लेकर के लगातार धामी सरकार की ओर से ये पहल के तहत में निर्देश जारी की गए हैं और साथ ही लोगों से अपील करने के साथ साथ में प्रशासन को भी इसमें सतर्क मोड पर काम करने की हिदायत दी गई है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आफत की बारिश है और आफत की बारिश में इस वक्त किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, वहाँ उनकी कठिनाइयां हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार आलम कुछ ऐसा है कि श्रद्धालुओं में मायूसी का माहौल है। बाबा भोले के दरबार पहुंचने के लिए लोग बेताब हैं, लेकिन बिगड़ता हुआ मौसम उनके रास्ते में रुकावट बन करके खड़ा है। फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे दें कि जो श्रद्धालु केदारनाथ जाना चाह रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन करना चाह रहे हैं, ऐसे में उन सभी लोगों के लिए इस वक्त मौसम मुसीबत बना हुआ है और साथ ही साथ राह में रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें श्रद्धालुओं की ओर से की जा रही हैं कि वो किसी तरीके से केदारनाथ धाम पहुंच सके, अपनी यात्रा सफल बना सके, लेकिन इस बीच भारी बारिश के वजह से लोगों को बेहद ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दरअसल केदारनाथ में हर दिन इस वक्त मौसम बिगड़ रहा है। बारिश के कारण पैदल यात्रा पर रोक लगा दी गई है प्रशासन की ओर से। केदारनाथ यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया है। प्रशासन ने हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को इस वक्त रोक दिया है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके और इसी के तहत ये एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। तो लगातार हो रही बारिश के कारण मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। यात्री इस वक्त मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम सहित रुद्रप्रयाग में बारिश अभी भी जारी बताई जा रही है। केदारनाथ के तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो फिलहाल केदारनाथ की स्थिति जिस तरीके से इस वक्त बनी हुई है, मौसम बिगड़ने के कारण वहां लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते थे, महादेव के दर्शन करने के लिए वो जाना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए इस वक्त कई मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं और केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। सोनप्रयाग में ही कई यात्रियों को रोक दिया गया है ताकि किसी तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर भूस्खलन जैसी खबरें सामने आती है तो उससे पहले श्रद्धालुओं को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके की दुर्गम पहाड़ियां हैं वहां पर और जो बेहद ही सक्रिय रास्ते बनाए गए हैं पहाड़ों को काटते हुए, तो ऐसे में वहां से कई बार भूस्खलन का खतरा बरकरार रहता है और इसी के को ध्यान में रखते हुए फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है प्रशासन की ओर से और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि उनकी यात्रा संपन्न करवाई जाएगी, लेकिन मौसम साफ होने का इंतजार करना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, केदारनाथ धाम जहां यात्री पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम इस बीच में मुसीबत बना हुआ है उन लोगों के लिए, मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई मार्ग अब तक बंद है। कितना समय अभी और इंतजार वहां लोगों को करना पड़ेगा कि मौसम थोड़ा साफ हो सके?
बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था 11, 12, 13 और 14 4 दिन का अलर्ट जारी किया था भारी बारिश को लेकर के, जिसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, साथ ही साथ रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, इन तमाम डिस्ट्रिक्टों में जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। तो वहीं अगर बात करें 3 दिन से लगातार पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, राजधानी देहरादून और या चारधाम यात्रा मार्ग को लेकर के हो। जगह-जगह भूस्खलन भी हो रहा है, चाहे वो आप रानीखेत की स्थिति की अगर बात करें, चंपावत में जिस तरीके से कल देर रात बादल फटा, लोहाघाट में अगर रुद्रप्रयाग और चमोली की स्थिति की अगर बात करें, तो जगह-जगह जो नेशनल हाईवे है वो बंद है, करीब 150 से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो बंद है। फिलहाल केदारनाथ धाम की जो यात्रा है, चूँकि मौसम खराब है, इस वजह से वहाँ जो श्रद्धालु हैं उनको रोका गया, क्योंकि भूस्खलन का खतरा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से श्रद्धालुओं को रोका गया, जो पैदल यात्रा मार्ग है उन श्रद्धालुओं को रोका गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री लगातार इसमें अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कल भी आपदा प्रबंधन केंद्र गए हुए थे और आज भी मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की टीम हो, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम हो, साथ ही साथ जिला प्रशासन की टीम हो, इन तमाम टीमें जो है लगी हुई है कि रास्तों को किसी प्रकार से खोला जा सके, रास्ता जो है सुचारू रूप से चल सके। जो नैनीताल से हल्द्वानी से जो अल्मोड़ा जो मार्ग जाता है, बाबा नीम करौली जो मार्ग है, उस मार्ग पर भी लैंडस्लाइड होने के कारण लोगों को रोक दिया गया था, जिसके कारण श्रद्धालु कई जगहों पर रुके हुए, कई लोगों को मुक्तेश्वर रोका गया है। तो इस वजह से प्रशासन भी लगा हुआ है पूरी तरीके से और जल्द से जल्द, चूंकि लैंडस्लाइड हर जगह हो रही है, सड़कें बंद, तो सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जी। ठीक है, लेकिन अनुज, जिस तरीके से आप ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि कई ऐसे मार्ग जो कि पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, उन्हें प्रयास किया जा रहा है खोलने में, लेकिन हम कितने दिनों की उम्मीद लगा सकते हैं कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, आवाजाही एक बार फिर से इन मार्गों पर शुरू हो जाएगी? क्योंकि कार किस गति से चल रहा है, इससे भी एक अगर अंदाजन एक तारीख उन तक पहुंच सके, उन वो लोग जो जाना चाह रहे हैं इन पहाड़ी क्षेत्रों में या केदारनाथ हो जाना चाह रहे हैं या कहीं पर भी, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ चेतावनियां जारी की गई हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, केदारनाथ या बद्रीनाथ या चारधाम यात्रा रूट की अगर बात करें, चूंकि लैंडस्लाइड होने का कारण जेसीबी की मशीन और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमें लगी हुई है, कैसे क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और वहां पे जो है जल्द जल्द इस तरीके से लैंडस्लाइड होता है, तो वहां पे मलबे हटाने का कार्य लगातार जारी है और इसमें समय भी लगता है, चाहे वो 1 दिन हो या 2 दिन हो। लगातार अगर बारिश तेज होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो जो लैंडस्लाइड का खतरा है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई, तमाम टीमें लगी हुई हैं, लेकिन जो रास्ते हैं उनको खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर के है कि जो पहाड़ों की तरफ जो रुख कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक करके करें, जब तक अलर्ट है, बारिश का अलर्ट है, तब तक वो रुक करके करें और जब बारिश का अलर्ट खत्म हो जाए तब वो पहाड़ों की तरफ रुख कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुज, उन लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई जा रही है जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनके घरों के भीतर पानी घुस चुका है? साथ ही साथ कई जगहों पर हमने कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखी कि अगर उनका घर बिल्कुल पहाड़ी के पास में है तो पहाड़ से मलबा खिसक कर उनके घर के पास में आ चुका है और कुछ दीवारें तक ढह चुकी है। इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि उन तक मदद कैसे पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, और जिला प्रशासन की टीम वो भी लगी हुई, क्योंकि कल चंपावत देर रात बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके कारण जो मलबा था वो लोगों के घरों में घुस गया। लोगों जो नदी किनारे लोग रह रहे, प्रशासन ने उनको दूसरी जगह पर विस्थापित कर। ठीक है अनुज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो की अपडेट बता रहे थे कि किस तरीके से कई ऐसे मार्ग है जो कि इस वक्त बंद हो चुके हैं भारी बारिश के कारण, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और आईएमडी की ओर से अभी 14 सितंबर तक ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके से भारी बारिश का आलम बना रहेगा, यानी कि अभी और मुसीबतों का सामना 14 सितंबर तक के लिए लोगों को करना पड़ सकता है। इसके बाद ही लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाए। फिलहाल भूस्खलन की मार इस वक्त लोगों को झेलनी पड़ रही है और कई जगहों पर जिस तरीके से जानकारी हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी भी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि कुछ जगहों पर बादल फटने की घटना भी सामने है, जिस वजह से मलबा पूरी तरीके से लोगों के घरों के भीतर तक पहुंच चुका है। लोग इन बातों को लेकर के बेहद परेशान हैं, लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कुछ इलाकों तक जहां मदद अब तक पहुंच पाई है, तो वहीं कुछ लोग अभी भी इंतजार में बैठे कि आखिर कब तक उन तक मदद पहुंचेगी, उन्हें कब सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। लेकिन एक
एक ओर जहां धामी सरकार लगातार प्रयासरत है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर काम करने को कहा जा रहा है और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर कोई सुरक्षित स्थानों पर है तो वो वहां से फिलहाल कहीं और यात्रा करने का अपना प्लान न बनाए, मौसम साफ होने का इंतजार करें। इसी बात को लेकर ये भी जानकारी सामने आई है और आदेश जारी किया गया है कि जो चार धाम की यात्रा पर जो श्रद्धालु निकले हैं, जो यात्री सोनमार्ग में इस वक्त रुके हुए हैं, वो सोनमार्ग में तब तक रुके रहे जब तक पूरी तरह से चार धाम मार्ग पर मौसम साफ नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पर भी कई मार्ग इस वक्त भूस्खलन के कारण बंद हो चुके हैं। उन मार्गों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे जगह बताए जा रहे हैं जहां पर पहाड़ियां कट रही हैं, दरक रही हैं, चट्टाने खिसकने की वजह से बड़े हादसे होने का डर बना रहता है और इन्हीं हादसों से बचने की कोशिश और बचाने की कोशिश लगातार यात्रियों, श्रद्धालुओं और आम लोगों को की जा रही है। प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे रास्तों का रुख करने से बचे जहां पर चट्टानों में पहले से दरार दिखाई दे रही हो या फिर वहां पर मिट्टी खिसक रही हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।